दोस्त, अगर आप भी रियली में कुछ करना चाहते हो तो टाइम पास छोड़ करके कीजिए 10,000 रुपये का इंतजाम। आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, इस बिजनेस आइडिया को सुन करके आप आराम से हर महीने घर बैठे 34,000 रुपया पर महीने इनकम कर पाओगे। आज के समय में कई ऐसे बिजनेस हैं जो कि आज के महिलाएं घर बैठ कर के ही शुरू कर सकती है। इसके अंदर लागत भी कम आती है और कमाई भी ज़्यादा होता है। इसलिए आज भी हम आपको एक ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको इस बिजनेस में लगने वाले लागत और उससे होने वाला प्रॉफिट और अन्य जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसके बाद आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर हम उस बिजनेस का बात करें तो उस बिजनेस का नाम है अचार बनाने का बिजनेस। जी हाँ, सही सुना आपने। घर बैठे आप अचार बना करके बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा जो कि अचार का धंधा स्टार्ट करके आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिए हैं। आप क्यों पीछे हैं? आप भी इस बिजनेस को शुरू करके बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। किस तरीके से आप अचार का बिजनेस शुरू करके उसे मार्केटिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना जितना मुश्किल नहीं है उतना ही मुश्किल उस प्रोडक्ट को सेल करना है। मान लिया जाए आपने अचार बना लिया और अच्छा बना लिया, बट उसे बेचना नहीं आएगा तो आपका अचार घर में ही पड़ा रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसको सेल करना भी आना चाहिए, और सेल का मेन पार्ट है मार्केटिंग। और आपको मार्केटिंग अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का करना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट लोग खरीद सकें, क्योंकि आज के समय में यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर जगह पे आसानी से चल सकता है। साथ में इसके अंदर लागत भी बहुत कम आती है, इसलिए कोई भी महिला या पुरुष इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कितनी आएगी लागत, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपका इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कितना कर पाओगे? अगर हम अचार के बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर लागत इस बात पर निर्भर होती है आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो। इसलिए अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है तो आप आराम से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अचार बनाने के लिए कच्चे माल और मसाले खरीदने होंगे, साथ ही डिब्बे भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। आधा किलो का, 1 किलो का, 250 ग्राम का, इस तरीके का आपको डिब्बा भी मार्केट से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अचार बनाओगे तो उसे मार्केट में सेल करने के लिए आपको छोटा छोटा डब्बे की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना क्वांटिटी का अचार बाजार में उतारना चाहते हो उस हिसाब से आपका डिब्बे का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। अब हम जानते हैं कि आपको जगह की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्योंकि अचार बनाने का प्रोसेस में आपको अक्सर खुली जगह की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ सके, क्योंकि जब आप अचार बनाओगे तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि धूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अचार बनाने से पहले उसे आपको सुखाना पड़ता है और साथ ही साथ उसे रखने के लिए पर्याप्त में अच्छी जगह भी चाहिए। इसलिए इस बिजनेस को आप वहीं पे शुरू कर सकते हैं जहां पर आपको बड़ी सी आकार की खाली जगह मिल जाए। नहीं तो अगर छोटे जगह में आप स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी समस्या की सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं सरकार इस बिजनेस में आपको कैसे मदद करती है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में सरकार भी आपकी मदद करती है, क्योंकि सरकार स्टार्टअप बिजनेस बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है। अगर आप चाहें तो सरकार के द्वारा जो मुद्रा लोन मुहैया कराया जा रहा है
उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से अचार बनाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो आप स्किल इंडिया के पोर्टल पे जा करके आप ये भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक ट्रेनिंग ले करके इस बिजनेस को शुरू करोगे तो आप एक ट्रेंड बिजनेसमैन रहोगे। अब कमाई की बात कर लेते हैं तो हर सीजन में होगी दुगनी कमाई। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये लगा करके इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आप आराम से इस बिजनेस से 20,000 रुपया कर पाओगे और 10,000 रुपया आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि इसके 10,000 रुपया प्रॉफिट करने के लिए आपको अच्छे तरीके से अपने अचार का मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको मार्केटिंग में कोई भी चैलेंज आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जा करके और मास्टरी ऑफ मार्केटिंग ई बुक को परचेज कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा मार्केटिंग का फंडा आप सीख सकते हैं। उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बताए गए हैं जिसे आप जानोगे तो आप खुद ब खुद चौंक जाओगे कि बिजनेस में मार्केटिंग कितना ज़रूरी है। क्योंकि हर बिजनेस का नींव मार्केटिंग पे टिका हुआ है। तो आप एक बार जरूर जा करके उस लिंक पे विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बाजार से हमेशा सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदना है। क्योंकि जब आप कच्चे माल में पैसा बचा लोगे तब तैयार हुआ माल में आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। खास बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है इस बिजनेस के लिए। तो आप जितना साफ सफाई पे ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा आपका ये बिजनेस चलने का संभावना है। और इस बिजनेस में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फसाई का लाइसेंस ले लेना है बस, और कुछ नहीं। फिर आप बिजनेस को शुरू कीजिए। कोई अच्छा सा नाम सोच करके स्टिकर छपवा करके डब्बे पे चिपका दीजिए और अचार भरना स्टार्ट कीजिए। अलग अलग वैरायटीज का अचार बनाइए, आम का अचार बनाइए, मिर्च का अचार बनाइए। इस तरीके का बहुत सारा अचार होता है। उसका प्रक्रिया आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग ले करके आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और जो खास करके इस वीडियो को महिलाएं देख रही हैं तो उनको तो घर पे अचार बनाने के कई सारे विधि आता है और इस विधि से ही वो अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। आपका अचार लंबे समय तक खराब ना हो सके इसके लिए आपको एक बड़े फ्रीजर का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो ये जो कच्चा माल के छोड़ करके ये फ्रीजर का अलग से आपका इन्वेस्टमेंट है। और अपने बाजार में लोकल दुकानदार को टारगेट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका शुरू का नींव जो है आपका अपना लोकल बाजार ही है। तो जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो पहले नंबर आपको लोकल बाजार में जा करके जो भी दुकान किराने का है उनके पास में आपको देना है और बोलना है ये बहुत अच्छा अचार मैं बनाया हूँ और एक बार आप टेस्ट भी कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। जो भी आप अचार जहाँ से भी लाते हो उससे आपको 1 रुपया 2 रुपया मैं सस्ता में दे दूंगा। इस तरीके से जब आप बात करोगे तो आपका वो अचार भी रखेंगे और आपका अचार भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा मार्केटिंग के ऊपर में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। और मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझना है तो ई बुक को परचेज करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।